देखिए, जो बांग्लादेश को आज़ाद हुआ और 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूरे राष्ट्र के संयोजक प्रवीण डावर साहब आए हैं। तो डावर साहब इसको लेकर के पूरे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट और पूरे देश में जा रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आए हैं। हमारे आदरणीय महेंद्रजीत मालवीय साहब इसके प्रदेश के संयोजक हैं। हम सब ने मिलकर के एक चर्चा की है, क्योंकि देखिए, जो आज़ादी से लेकर के अब तक का जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का और उनके महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को भगाया और देश को आज़ाद कराया। बहुत से हमारे लोग शहीद भी हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का उसमें कोई योगदान नहीं रहा। उसके बावजूद भी आज जिस प्रकार का माहौल बना करके देश में सत्ता में बैठे हुए जो केंद्र के लोग हैं, वो इस प्रकार से प्रचारित कर रहे हैं कि जैसे देश जो है वो हमने बनाया हो, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं हो। जबकि आप बताइए कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करके इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से बांग्लादेश को बनाया, अपने आप को शहीद करने के लिए, आपने देखिए खालिस्तान नहीं बनने दिया, शहीद हो गई। हमारे राजीव गांधी जी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आतंकवादियों को, उग्रवादियों को जो है वो हिंदुस्तान में सक्रिय नहीं होने दिया। देश की एकता और अखंडता के लिए वो भी शहीद हो गए। और आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो ठगने का काम कर रहे हैं। मैं उनको ठगोरों की संख्या देता हूं, वो इसलिए देता हूं कि आज किसानों के साथ में वो ठगी कर रहे हैं। आज युवाओं के साथ में नौकरी देने का वादा करके और नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो ठगी कर रहे हैं। किसान की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, वो ठगी कर रहे हैं। आम उपभोक्ता के साथ, आम व्यक्ति के साथ में वो ठगी कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम कम नहीं कर रहे हैं, वादा किया था। आज हमारे देश की जो विदेश नीति ठीक करने का वादा करने वाले लोग, आज चाइना हमारी देश की ज़मीन के ऊपर बैठा है, लेकिन वो सत्य बात नहीं कर रहे हैं। देश के 130 करोड़ जनता के साथ में वो झूठी बातें करते हैं। तो ऐसे लोग जिनका देश की आज़ादी से लेके अब तक कोई योगदान नहीं, वो लोग आज सेना के शौर्य के पीछे छुप करके एक चुनाव क्या जीत गए। आप देखिए, उन्होंने ये कहा था कि हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, नोटबंदी करके 500 के और 1000 के नोट बंद किए। आप बताइए कि आतंकवाद समाप्त हो गया? उसके बाद में जिस प्रकार से जो हालात बने हैं, आज 2000 के जो नोट हैं, अगर आप बैंक में जमा कराने जाओगे तो बैंक से वापस आपको नहीं मिलेगा। क्या है, जब पहले तो नोटबंदी करके देश का घोटाला किया और आज दोबारा दूसरे तरीके से कर रहे हैं और किसानों के साथ में और युवाओं के साथ में क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ऐसे लोगों को सत्ता से हटाने के लिए आम आवाम में, गांव में, ढाणी में हमारे युवाओं को कांग्रेस के आज़ादी का और आज़ादी के बाद का कांग्रेस के नेताओं के योगदान का इतिहास बताना जरूरी है। इसलिए हम पूरे देश में ये इस तरीके का जो अभियान चला रहे हैं और हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जाएंगे और बताएंगे कि कांग्रेस का क्या इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का क्या इतिहास है। ये सब चीज़ें बताएंगे और युवाओं को बताना भी जरूरी है। मुस्लिम की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 130 करोड़ लोग राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। सब के सब चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन वो तो चंदे में चोरी कर रहे हैं। वो ठगोरे, हमने सोच समझ के बोला, ऐसे नहीं बोला। 2-2.5 करोड़ की आप 18 करोड़ की कैसे हो गई, ये बताइए आप। और देखा आपने भारतीय भवन में किस प्रकार का वीडियो आया था। एक तो जेल में है, एक का इंतजार है कि कब पुलिस के सामने आए। तो ये ऐसे लोग हैं, 20-20 करोड़ की रिश्वत मांग रहे हैं। आप बताइए, कैमरे के सामने मांग रहे हैं। अब इनको ठगोरे नहीं कहो तो इनको राष्ट्रभक्त कैसे कहा जाएगा, आप बताओ।